बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको रोड़ी और जो रोड़ी की जगह पे हम फर्श कच्चे करने से पहले रोड़ी की जगह पे जो पत्थर बज्जर जिसे हम बोलते हैं, जैसा कि ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसका मैं आपको बताऊँगा कि दोनों में से कौन सी चीज़ सही है और किसकी मजबूती ज़्यादा है और हमें कौन सी चीज़ जो है वो डालनी चाहिए। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें रोड़ी डालनी चाहिए या पत्थर, या रोड़ी अगर रोड़ी की जगह पे हम पत्थर डालते हैं तो उसके क्या नुकसान है। और एक दो भाइयों ने यह भी पूछा था कि अगर हम रोड़ी की जगह पे लेंटर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रोड़ी की जगह पे अगर हम पत्थर डाल दें तो वो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले रोड़ी की बात करते हैं। तो जो रोड़ी है हमारी, ये एक मजबूत चीज़ है। जो पत्थर होता है, बज्जर होता है, उससे ये ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि पत्थर जो है वो जज़ब नहीं करता, कंक्रीट को जज़ब नहीं करता, सीमेंट को, किसी चीज़ को वो जज़ब नहीं करता, लेकिन जो रोड़ी है ये जज़ब करती है। इसलिए इसकी जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है कंक्रीट के साथ। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी तराई करके इसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे तो ये पत्थर से ज़्यादा मजबूत है। अब अगर आप रोड़ी का जो फर्श है इसकी कंक्रीट के ऊपर अगर आप 2-3 साल बाद या जब भी कभी आप इसके ऊपर हथौड़े मारेंगे तो ये खड़केगा नहीं। अगर इसकी जगह पे आपने पत्थर डाला होगा नीचे तो उसकी पकड़ नहीं होगी। अगर आप वो भी 2-3 साल बाद या जितनी देर बाद मर्जी आप उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो वो खड़क जाएगा, क्योंकि उसकी पकड़ नहीं है। हाँ, उसकी पकड़ एक सूरत में हो सकती है कि जैसे हम लेंटर की कंक्रीट बनाते हैं ना, सीमेंट, रेत और बजरी मिक्स करके उसकी जो कंक्रीट बनाते हैं, अगर उस तरीके से इसकी यानी कि इसको मिक्स किया जाए और इसकी भी उसी तरीके से यानी कि रेत सीमेंट डाल के और साथ ये बजर डाल के हम इसको मिक्स करके डालें तो इसकी फिर मजबूती होगी। लेकिन ये बहुत बड़े दाने होते हैं, 2-2, 2.5 इंच का एक दाना होता है। इस वजह से इसके ऊपर जो मिक्स करने पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका जो है वो लगेगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो है ना रोड़ी जो है उसका जो फर्श है हमारा वो ठंडा होता है। यानी कि अगर आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रोड़ी डाली तो वो नीचे जो है वो बुनियादों में डीपीसी के नीचे फर्श में सेम होती है, और वो जो सेम होती है वो रोड़ी में रहती है और रोड़ी ठंडी हो जाती है तो फर्श भी हमारा जो है वो ठंडा होता है। अब जिधर ये पत्थर होगा उस जगह पे ये पत्थर जो है वो नमी को, सेम को जज़ब नहीं करता, इसलिए जब नीचे से इसको नमी मिलती है तो ये एक गैस बनती है। पत्थर जो है वो हीट हो जाता है और उसकी वजह से एक गैस बनती है, जिसकी वजह से जो पत्थर जो फर्श है हमारा उसके ऊपर अगर टाइल लगाई है, सादा फर्श है, मार्बल है, चिप्स है, कोई भी फर्श है, तो वो फिर इसकी जो गैस बनती है हीट की वजह से, जैसे उससे फिर हमारे जो फर्श हैं वो फटते हैं, उसमें दरारें आती हैं। अब जो भाई पूछ रहे थे कि लेंटर के ऊपर अगर हमें ये डालना चाहिए या नहीं, तो लेंटर के ऊपर आपने गलती भी नहीं करनी, क्योंकि इसका जो वज़न है ये बहुत ज़्यादा होता है लेंटर रोड़ी की निस्बत। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने 6 इंच लेंटर के ऊपर पत्थर डाल दिया और इसका वज़न इतना होगा कि अगर आपने 1.5 फुट अगर रोड़ी डाल दी उसका वज़न इतना होगा जितना 6 इंच पत्थर का वज़न होगा। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि ये चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ एक वक़्त की यानी कि बचत करने के लिए, या थोड़े बहुत इसमें कीमत का भी फ़र्क है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो इस वजह से लोग ये डालना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे जो है ना रोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें आप फ़र्शों में जो है वो रोड़ी ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।